ड्रामा सीरियल दर निजात की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब ज़रियाब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जब ज़रियाब की तबीयत ख़राब होगी तो क्या इसकी तबीयत के पीछे डॉक्टर साहब कुछ ऐसी न्यूज़ दे देंगे जिसकी वजह से ना सिर्फ ये बल्कि इसकी फैमिली भी शौक में चले जाएगी। क्या अब इसी वजह से अब ज़रियाब और अबू बकर एक हो पाएंगे, और दूसरी तरफ क्या ज़रियाब और जामिल शादी करेंगे, और क्या जामिल को जब ये सब कुछ पता चलेगा तो क्या अब जामिल इसके साथ शादी करेगा या फिर इसको छोड़कर चला जाएगा। आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही दादी जान जैसे ही ज़रियाब को कुछ भी समझाती है तो ज़रियाब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और उसे हर वक्त ये लगता है कि दादी जान उस पर रोब झाड़ती है, क्योंकि दादी जान उसको गलत बातों से डांटती है और उसको मना करती है, क्योंकि उसके माँ बाप ने लाड प्यार में उसको बिगाड़ डाला है और उसको कभी मना तक नहीं किया। और दादी जान जैसे ही ये ज़रियाब की हरकतें देखती है तो वो हर वक्त उसको रोकती टोकती रहती है, जहाँ पर ज़रियाब और दादा के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती हैं। दूसरी तरफ अब बहुत जल्द हमना नाम की लड़की भी अबू बकर के घर आने वाली है, और वो आकर अबू बकर की माँ को सब कुछ बताएगी। उसको बताएगी कि अबू बकर ने उसके साथ निकाह किया है, और अबू बकर की माँ चुप रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि जब इसका बाप नहीं हटा उसको सोच आएगी कि उसके बाप ने मेरे साथ किस तरह शादी की थी, तो उसको ख्याल आएगा कि यह मकाफाते अमल है, इसीलिए वो चुप कर जाती है। उसे लगता है कि जो अबू बकर के बाप ने किया वही अबू बकर भी तो करेगा, इसीलिए वो उस लड़की को कुछ नहीं कहती और बिना क्वेश्चन किए उसको अपने घर में दाखिल कर लेती है। और उसी वक्त फिर वो उस अपने बेटे को कॉल करती है। अबू बकर ऑफिस में होता है तो उसी वक्त इसकी माँ की कॉल जाती है। अबू बकर काम में बहुत ज्यादा बिजी होता है, लेकिन खुशबख्त उसको कॉल पे कॉल करती रहती है। जैसे ही अबू बकर उसकी कॉल पिक करता है तो वो बहुत घबराई हुई होती है, थोड़ी टेंशन में होती है, और अबू बकर से कहती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो। अबू बकर उसे कहता है कि मामा आपको पता तो है मैं अपना काम पर हूँ। जहाँ पर उसी वक्त खुशबख्त कहती है कि जल्दी से अबू बकर तुम घर में आओ। जैसे ही अबू बकर अपनी माँ का ये लहजा देखता है तो हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसकी माँ ने कभी आज तक ऐसे घबरा कर बात नहीं की, और अगर मुझे कभी कॉल करके घर बुलाया भी है तो बहुत इमरजेंसी बात होती है। वो हैरान होता है कि पता नहीं अब मेरी माँ को क्या जरूरी काम आ गया है, और वो फौरन से अपनी गाड़ी लेकर निकलता है। क्या अब अबू बकर के घर आने से पहले हमना चले जाएगी, या फिर अबू बकर जैसे ही आकर उसको देखेगा तो अब हमना का भांडा भी फूटने वाला है। दूसरी तरफ अब जैसे ही दादी देखती है कि अब ज़रियाब और जामिल के बीच बहुत कुछ चल रहा है, दादी जान उसी वक्त अपने बेटे और बहू को बुलाती है और उनको बुलाकर कहती है कि मैंने आप लोगों से बहुत दफा एक बात कही है लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती। जहां पर दादी जान बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपने बहू और बेटे से कहती है कि आप लोगों को क्या जरूरत थी फरियाल के ससुराल वालों के सामने ज़रियाब और जामिल के रिश्ते की बात करने की। आप लोगों को पता भी है कि जामिल किस कदर घटिया लड़का है, उसकी फरियाल के ससुराल वालों के साथ क्या चल रहा, लेकिन आप लोगों ने सब जानने के बावजूद ये सब कुछ किया। आप लोगों को तो ऐसी ऐसी सच्चाई भी नहीं पता जिसको ये जानने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर हबीब बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपनी अम्मा से उसी वक्त कहता है कि अम्मा जान आप क्या कह रही हो, ऐसा क्या है उस लड़के में, उसका घर कारोबार और वो खुद लड़का इतना तो अच्छा है, हर चीज हमारी आंखों के सामने है। जहाँ पर दादी कहती है कि बस आप लोगों ने घर कारोबार देखा, इंसान का किरदार भी देखना चाहिए, और आप लोगों ने उसका किरदार नहीं देखा किस कदर घटिया है। जहाँ पर हबीब कहता है कि दादी जान इससे हमें क्या, हमने उसका क्या करना है। जहाँ पर दादी जान उसको कहती है कि ये सब कुछ फरियाल के ससुराल वालों को पता है कि जामिल किस कदर घटिया लड़का है, क्योंकि उनके लड़कों के साथ मिलकर जामिल बहुत ज्यादा ड्रग्स करता है और ये स्मोकिंग भी करता है। जहाँ पर हबीब जैसे ये बात सुनता है तो उसे गुस्सा आता है, उसके पाँव के नीचे से जमीन चले जाती है। और उसी वक्त दादी कहती है कि आप लोगों ने अपनी बेटी को इतना सर पर चढ़ाया है कि वो किसी की बात नहीं मानती। हबीब अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा आप कैसे उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हो। जहाँ पर उसी वक्त फिर दादी इसको बताती है, वो कहती है कि अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम लोग अभी ज़रियाब के पास जाकर सब कुछ पूछ सकते हो, ज़रियाब को एक एक बात का पता है। और दूसरी तरफ रही बात फरियाल के ससुराल वालों की, उनको भी पता है, तुम लोग उनसे भी सब कुछ पूछ सकते हो। जहाँ पर दादी हबीब को साफ साफ कहती है कि अब मैं दोबारा ज़रियाब को उसके साथ ना देखूं। ज़रियाब आए दिन उसके साथ डिनर पर जा रही है, रात तक लेट आती है, और मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो, ये ना हो कहीं तुम्हारी बेटी कोई गुल खुला दे और आज का दौर ऐसा है कि उसकी इज्जत खराब ना हो जाए।
जाए। अपनी इज्जत को बचाओ और अपने नाम को बचाओ और अपनी बेटी को अपने कंट्रोल में करो, जिसकी वजह से तुम लोग भी खुश रहोगे और सुख में रहोगे और वो भी खुश रहेगी। जिसके बाद जैसे ही उस दादी ये सब कुछ कहती है तो हबीब और उसकी बेगम भी अपने कमरे में चले जाते हैं। हबीब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है और वो वेट करता है कि कब जरियाब आएगी। इतनी ज्यादा लेट हो जाती है जरियाब उस वक्त, तो रात ज्यादा हो जाती है। उसका बाप उसको कॉल करता है। जरियाब उसको कहती है कि मैं जामिल के साथ हूँ, बस मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ। जैसे ही वो घर आती है तो उसका बाप उससे पूछता है तुम कहाँ पर थी, जहाँ पर जरियाब उसको कहती है कि बाबा जान मैं तो अभी जामिल के साथ थी, एक बर्थडे पार्टी थी, हम लोग वो बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पर इसका बाप कहता है कि तुम उसके साथ क्यों गई, तुम्हें पता भी है वो किस कदर घटिया लड़का है। जहाँ पर उसी वक्त जरियाब के दिमाग में आ जाती है, वो उसे कहती है कि बाबा जान ये सब कुछ आपको दादी जान ने बताया ना, दादी जान को तो पता नहीं क्या है, वो हर वक्त मेरे पीछे हाथ धोकर बैठी हैं। बस वो तो यही चाहती हैं कि मैं घर में बंद कर रह जाऊं। ये सब कुछ दादी जान का किया धरा है ना। जहाँ पर उसी वक्त उसका बाप कहता है कि बेटा तुम दोबारा मुझे उसके साथ नजर मत आओ, हम लोग अब खुद जामिल की फैमिली को देखेंगे, अगर हमें जामिल अच्छा लगा तो हम तुम्हारी शादी उसके साथ करेंगे। जहाँ पर जरियाब कहती है कि बाबा जान ये क्या बात हुई, आपको पता भी है मैं जामिल के साथ मोहब्बत करती हूँ। दादी जान को भी इस चीज का अच्छे से आइडिया है, लेकिन दादी जान को पता नहीं मेरे से क्या मसला है, हर वक्त मेरे लिए आप लोगों के कान भरती रहती हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ अब जरियाब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसी वक्त अब वहीं पर गिर जाती है और जिसके बाद उसको चक्कर आते हैं, वो गिर जाती है। जरियाब का बाप उसी वक्त इसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। वो जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर साहब इसको बहुत बड़ी न्यूज देते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप लोगों को पता भी है कि इसको स्ट्रेस नहीं देनी, लेकिन आप लोगों ने फिर से इसको स्ट्रेस दी है। इसका शोहर कहाँ पर है, उसको बुलाओ जरा, मैं उसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं। जहाँ पर इसका बाप जैसे ही सुनेगा उसको शौक लगेगा, उसके तो पाँव के नीचे से जमीन चले जाएगी कि ये सब कुछ क्या हो गया। वो सोचता है कि मेरी अम्मा ने जो बातें कही सारी सही कही, हम लोगों ने अपनी बेटी को इस कदर लाड प्यार में बिगाड़ लिया कि आज हमारा नाम खराब हो जाएगा। जिसके बाद उसका बाप कहता है कि इसका शोहर नहीं है, मैं इसका बाप हूँ, मुझे बताएं। जहाँ पर वो कहती है कि ये तो प्रेग्नेंट है। जहाँ पर उसकी माँ के भी होश उड़ जाते हैं। वो उसी वक्त जामिल को कॉल करते हैं और जामिल को बुलाकर सारे का सारा सच बताते हैं। जिसके बाद जामिल मुकर जाता है क्योंकि जामिल के सर पर इतना काम का बर्डन है, वो कभी भी शादी नहीं कर सकता। और अब मुझे तो लगता है कि जैसे ही सच्चाई सबके सामने आएगी तो जामिल बिल्कुल इनकार कर देगा और उससे शादी करने के लिए कभी भी मानेगा नहीं और वो अपने कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में चला जाएगा। जहाँ पर फिर उसी वक्त हबीब की माँ किश्वर के दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना हम लोग अबू बकर से इसकी जल्द से जल्द शादी कर दें। किश्वर अपने बेटे से बोलती है कि हबीब जल्दी से तुम उसी वक्त खुशबक को कॉल मिलाओ, मुझे पता है कि वो अबू बकर की माँ है और वो बहुत जल्द हमें अबू बकर का रिश्ता देगी। उसके मेरे ऊपर बहुत सारे मैंने उसके ऊपर एहसानात किए हैं और वो मेरे एहसानात के नीचे दबी हुई है, वो कभी भी इनकार नहीं करेगी और इसीलिए तुम मुझे उसका नंबर मिला कर दो, मैं उसे बात करती हूँ और बहुत जल्द हम इसकी शादी करते हैं ताकि ये सारे का सारा झंझट ही खत्म हो जाए। जहाँ पर दूसरी तरफ अबू बकर भी अब घर में आता है। वो जैसे ही घर में आता है तो आगे जैसे ही वो हमना नाम की लड़की को देखता है तो हैरान होता है कि ये लड़की कौन आ गई है। जहाँ पर उसकी माँ उसको कहती है कि अबू बकर तुमने इसके साथ निकाह किया है। हमना कहती है कि आंटी ये देखिए यही अबू बकर है, इसने मेरे साथ निकाह किया है और अब मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा तो कोई घर बार कुछ भी नहीं है, मुझे इसके साथ रहना है। जहाँ पर अबू बकर इसको देखता है, हैरान होता है और पूछता है तुम कौन हो। वो अपनी माँ से कहता है कि मामा मैंने किसी से कुछ नहीं किया, ना ही मैं इसको पसंद करता हूँ, मैंने तो इसको देखा भी नहीं, ये है कौन है। जहाँ पर अबू बकर की माँ कहती है कि बेटा ये वही है जिसके साथ तुमने निकाह किया है। वो लड़की कहती है कि आंटी निकाह नहीं, मैं इसको पसंद करती हूँ और मैं अपना घर बार माँ बाप सारे के सारा सब कुछ छोड़कर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, मैं इससे निकाह करना चाहती हूँ। जहाँ पर अबू बकर कहता है मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरे ऊपर घटिया इल्जाम लगाया और कल को पता नहीं तुम कितने इल्जामात लगाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा और तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से चले जाओ। जहाँ पर अबू बकर की माँ भी कहेगी कि अबू बकर अभी तुम इसको थोड़ा सा टाइम दो, हाँ लेकिन लड़की इसके साथ वो अगर शादी के लिए नहीं रजामंद तुम नहीं करोगी, अगर तुमने हमारे घर कुछ देर के लिए स्टे लेना है तो तुम ले सकती हो, उसके बाद अपना ठिकाना ढूंढो और तुम यहाँ से चले जाओ। अभी ये बातें कर रही होती हैं कि ऊपर से किश्वर बीबी की कॉल आ जाती है। अब किश्वर बीबी इसी वक्त इसको कॉल करेगी और इसको बताएगी कि मैं अपनी बेटी जरियाब के लिए तुम्हारे बेटे अबू बकर का हाथ मांगना चाहती हूँ। जहाँ पर उसी वक्त खुशबक कभी भी इसको मना नहीं करेगी क्योंकि इसको पता है कि किश्वर के कितने इसके ऊपर एहसानात हैं, इसीलिए वो इसके एहसानों के नीचे दबे हुए अपने बेटे के लिए हामी भर देगी और हाँ कर देगी। क्या अब सिर्फ और सिर्फ इस एक गलती की वजह से जामिल और जरियाब अब कभी भी एक नहीं हो पाएंगे? क्या अब सचमुच जामिल इसको छोड़ डालेगा? क्या इस गलती की वजह से अबू बकर और जरियाब अब दोनों की शादी हो जाए? क्या अब जरियाब इस शादी के लिए तैयार
تیار ہو جائے گی۔ جب زریاب کو اب ساری کی ساری زامل کی حقیقت کا پتہ چلے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ زامل کس قدر گھٹیا لڑکا ہے، اس نے جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ اس کا بچہ آنے والا ہے، اس نے انکار کیا اور یہ اس ملک چھوڑ کر چلا گیا، تو اب زریاب بھی انکار نہیں کرے گی، وہ بھی اب ابوبکر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کیا ان دونوں کی اب شادی ہو جائے گی؟ کیا اب سچ مچ میں زامل کی سچائی سب کے سامنے آنے والی ہے اور زریاب اور ابوبکر کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔